Hello student, this is Shivam Mitra and I welcome you all to the mathematics classes. Now we are going to see some questions where you will find some questions of quadratic. Questions पहले करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. जैसे लास्ट में आपको वीडियो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, ठीक, कुछ ऐसे ही और कॉन्सेप्ट, ठीक, वहाँ हम लोग सीखेंगे. बस इस क्वेश्चन के बाद सीखेंगे. एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 गिवन है, ठीक. और क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56, ठीक. हम लोग क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड फॉर्म ए इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड फॉर्म ए इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. बेसिकली अपने को इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो, ठीक. तो व्हाट वी विल डू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, इट इज गिवन टू यू. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू. सो वी विल यूज दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड विल फॉर्म a formula a plus b whole cube. a plus b whole cube इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a plus b, a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b, and from here what we will get, -2, alpha plus beta equal to -2, so -2 cube equal to a cube plus b cube means alpha cube plus beta cube, value is -56 plus 3ab, a into b means alpha into beta, 3 alpha beta, and a plus b means alpha plus beta, that is already given to you -2. So 3 alpha beta equal to -2. On solving, what we will get, -2 cube equal to -8, -56, and 3 alpha beta into -2. So this will become -6 alpha beta. So what we will get, -56 moves to this side. So 48 equal to -6 alpha beta, and this will give you alpha beta equal to -8. And alpha beta equal to -8, this means we have got the value of alpha and beta, and it is already given to you alpha plus beta equal to -2. So the required equation needs x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, and we have already have alpha plus beta value as -2 and alpha beta value we have taken, that is -8, that is -8. So we will use it, and x square minus alpha plus beta equal to -2 and -2 into x plus minus alpha beta value -8 equal to 0, and this will give the required equation, and that will be x square plus 2x minus 8 equal to 0, and this was the required equation. Now we will have something. If you have any problem regarding this, you can ask in the comment section, and we will see some more things. A particular type is there that a particular equation, a quadratic equation is given to you and another quadratic equation is given to you, ठीक. सपोज करते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो अपने को, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हों और दोनों में एक रूट कॉमन, दोनों का एक रूट जो है कॉमन है. इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि एक इक्वेशन जो दी है और दूसरी इक्वेशन जो दी है, दोनों का कॉमन रूट अल्फा है, दोनों का कॉमन रूट अल्फा है. तो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे अल्फा पुट कर लीजिए, ठीक. दोनों इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे अल्फा पुट कर लीजिए, एंड देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. दो इक्वेशन है, आपका वेरिएबल अल्फा हो जाएगा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजिली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट विच वन इज द कॉमन रूट एंड व्हाट इज इट. वो कॉमन रूट क्या है और वो कितना है आपको मिल जाएगा. फिर आप दूसरा रूट, उस रूट को पुट करके निकाल सकते हैं, या उस रूट के फैक्टर से उस जो भी रूट मिलेगा, सपोज करें p मिलता है तो x माइनस पी फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, x माइनस पी से डिवाइड करके आप दूसरा रूट निकाल सकते हैं, ठीक. या x इक्वल टू -p मिल जाता है अगर रूट, तो x प्लस p से डिवाइड करके आप रूट निकाल सकते हैं. ये मेथड आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि डिवीजन करके बाकी रूट कैसे निकालते हैं.
जब दो रूट कॉमन हो, जब दोनों के दोनों रूट कॉमन हो, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है कि सपोज करें अगर पहला इक्वेशन होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दूसरा इक्वेशन होता ए एक्स, पहला इक्वेशन क्या होता, क्योंकि पहले मैं आपको दिखाता हूं एक रूट कॉमन हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सपोज करते हैं एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो। दूसरा इक्वेशन जो कॉमन है वो क्या है, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थोड़ा सीखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को जरा आज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म निकालना है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ढक दीजिए, तो क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी एंड बी डैश एक्स प्लस सी डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बी इंटू सी डैश, बी सी डैश माइनस बी डैश इंटू सी, बी डैश इंटू सी। ध्यान दें, बी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर वाले को ढक दिया, बी इंटू सी डैश माइनस बी डैश सी। ठीक, बी डैश सी। फिर एक्स वाला कोएफिशिएंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाले को ढक दीजिए, तो ए इंटू सी डैश, ए इंटू सी डैश माइनस ए डैश इंटू सी माइनस ए डैश इंटू सी। ठीक, ये आपने सीखा है जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे हम लोग, वहां हमने सीखा है यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक, वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी और एक्स अपॉन एक्स वाले को ढका, तो ए डैश सी, ए सी डैश माइनस ए डैश सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वन अपॉन तो कॉन्स्टेंट वाला पोर्शन ढका, तो ए इंटू बी डैश, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए डैश बी। ठीक, अब यहां से आप कोई वेरिएबल निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये पोर्शन इक्वल टू इतना पोर्शन। ठीक, तो ये पोर्शन जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। ठीक, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये फिर जाके न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक, यही सेम कॉन्सेप्ट अगर दोनों रूट कॉमन होते, अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन होते तो क्या होता, अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन के, तो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, ए अपॉन ए डैश इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश, ए अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश अपने को मिल जाता जब बोथ द रूट्स और कॉमन, बोथ द रूट्स आर कॉमन। ठीक है, दोनों के दोनों रूट यदि कॉमन होते तो ऐसा होता। ठीक, कुछ और भी कंडीशंस हैं, कुछ और कंडीशंस हैं, उसके पहले कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैंने कराया भी है और उसकी वीडियो भी पड़ी है वहां पे प्लेलिस्ट में, एक्स की पावर 4 प्लस 20 इक्वल्स टू 22। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपके लिए, 4 पावर एक्स माइनस 6 डॉट 2 पावर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बोर्ड में पूछे आते हैं। ठीक, आपको आना भी चाहिए। दोनों के वीडियो जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप वहां से देख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग। ठीक, इनके बारे में सीखते हैं जरा। किसी इक्वेशन को अगर रिड्यूसिबल करना हो, किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कंडीशंस क्या हैं, इफ बी इज द अपोजिट साइन एज कंपेयर टू ए एंड सी देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी इक्वेशन है। अगर ए के सिंबल और सी का सिंबल सेम है और बी का सिंबल इन दोनों से डिफरेंट है, सिंबल दोनों से डिफरेंट है, इन दैट केस इक्वेशन
के दोनों रूट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इक्वेशन के दोनों रूट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ये कंडीशन है, आप जान सकते हैं बस। इफ b इज ऑफ अपोजिट साइन एज कंपेयर टू a एंड c, देन बोथ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अगर a और b और c तीनों के तीनों सेम साइन के हो, ठीक, तीनों के तीनों जो हैं बोथ रूट्स आर सेम साइन, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल हैव द नेगेटिव रूट्स। ये रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक। a b c आर ऑल ऑफ सेम साइन, तीनों के तीनों का सिंबल आइदर तीनों प्लस में हो या फिर आइदर तीनों माइनस में हो। इन दैट केस यू विल हैव बोथ द रूट्स इन नेगेटिव फॉर्मेट, दोनों रूट जो है हमारे नेगेटिव होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को फैक्टराइज करें तो उस समय अगर रूट्स आपके चेंज हो रहे हैं, सिंबल आपको दिमाग में बैठ जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि तीनों टर्म मेरे पॉजिटिव थे, मतलब रूट मेरे नेगेटिव निकलने चाहिए, ठीक। तो वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। इफ देयर इज नो टर्म कंटेनिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, क्या है कि b वाला टर्म ही ना हो, ax स्क्वायर प्लस c हो, इन दैट केस दोनों के दोनों रूट जो हैं इक्वल होंगे, ठीक, ये हम लोग समझते हैं। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दोनों के दोनों रूट जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट सिंबल दोनों का डिफरेंट होगा। दोनों का सिंबल कैसा होगा? सिंबल दोनों का जो है डिफरेंट होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन c इक्वल टू a। अगर रूट्स जो हैं किसी इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मीन्स एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 1 बाई अल्फा है, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 1 बाई अल्फा है। इन दैट केस a इक्वल टू c होगा, a इक्वल टू c होगा, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए हमने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए हमने पढ़ा है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा इक्वल टू c बाई ए। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब c बाई ए की वैल्यू आई 1। इन दैट केस वो कब आएगा c बाई ए की वैल्यू 1? c बाई ए इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट c इक्वल्स टू a। जब c इक्वल टू a होगा तभी वो c बाई ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक। छोटी छोटी कंडीशंस हैं, आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ऐसे मिलती नहीं जल्दी एक पास, इसलिए मैं बता रहा हूं सारी एक साथ। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक, अगर ये दिया हुआ आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a b c एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, a b c कैसे हैं? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हैं। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, देन रूट्स आर 1 कॉमा c बाई ए एंड, ठीक, रूट्स कैसे होंगे उसके? 1 कॉमा c बाई ए, ठीक। कब की कंडीशन है ये? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर उसमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो रूट्स उसके होंगे 1 कॉमा c बाई ए। उसके रूट्स कैसे होंगे? एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा c बाई ए। एक रूट हो जाएगा 1, दूसरा रूट क्या होगा? c बाई ए। इफ a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? -1 एंड माइनस c बाई ए। रूट्स कैसे होंगे उसके? -1 हो जाएगा और माइनस c बाई ए हो जाएगा। कैसा होगा? कब होगा? जब माइनस a माइनस b प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0, या यूं कहिए कि b इक्वल टू a प्लस c हो, b इक्वल टू a प्लस c हो। आपको ध्यान होगा अगर आपने APGP थोड़ा सा पढ़ा होता तो b इक्वल टू a प्लस c कुछ कुछ जो है अर्थमेटिक मीन जैसा दिखाई दे रहा है, वहां 2b इक्वल टू a प्लस c हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक। और वीडियो है भी उसका प्लेलिस्ट में, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या b इक्वल टू a प्लस सी हो रहा है, इन दैट केस जो रूट्स होंगे वो होंगे -1 कॉमा माइनस सी बाई ए। -1 एंड माइनस सी बाई ए हमारे रूट्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ और कंडीशन की।
और ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में समझते हैं। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर का कर्व होता है, डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो हमेशा यू शेप का ग्राफ बनेगा, हमेशा ही यू शेप का ग्राफ बनेगा। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन हमारा, यदि ए ग्रेटर देन जीरो, यदि ए ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो से बड़ा हो, इन दैट केस जो ग्राफ हमारा होगा वो यू शेप का होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। सपोज करते हैं कि अगर कोई इक्वेशन होती है मेरी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्लियर है, एक्स स्क्वायर, और एक ऐसा है ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा इसका ग्राफ जो है यू शेप का होगा और एक्स एक्सिस वाली लाइन से ऊपर ही होगा। मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखेंगे, ठीक, जो कि फर्दर क्लासेस में सिखाया जाएगा। ठीक है, या फिर आपका पुराना मेथड जो है पॉइंट को मार्क कर पुट करिए और मार्क करते जाइए ग्राफ पे और उससे ड्रॉ कर लीजिए, उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक, दूसरा पार्ट ये है कि यदि a लेस देन 0, इफ a इज लेस देन 0, ठीक, इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, इफ a इज लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है यू शेप का ही बनेगा, बट डाउन टू अर्थ बनेगा, ठीक, नीचे की तरफ खुलेगा, एंड बिलो एक्स एक्सिस बनेगा, वो बिलो एक्स एक्सिस बनेगा। कब? जब a लेस देन 0, a लेस देन 0 केस में नीचे की तरफ, a ग्रेटर देन 0 की तरफ केस में ऊपर की तरफ, ठीक, और ये नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, ये ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक, इस कर्व को जो है, जो शेप बनी है, उस शेप को हम लोग पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं, बट ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनके रूट्स होते हैं। ठीक, तो वो रूट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये अगर कोई पूछे तो आप ऐसे समझिए कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है वो हमारे रूट्स होते हैं, वो हमारे रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को 2 ही बार कट करेगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करेगा, 3 बार नहीं कट करेगा बेटा, कोई ग्राफ ऐसा क्वाड्रेटिक का नहीं बन सकता है। ठीक, तो 2 टाइम्स कट करेगा और उसका रूट्स 2 हो जाएंगे। ठीक, इसके बारे में और ज़्यादा बातें जो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू, कीप एंजॉइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।